أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यसअलूनका माज़ा युनफ़िकून कुल मा अनफ़क़्तुम मिन खैरिन फ़लिल वालिदैनि वल अक़रबीन वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम। कुतिब अलैकुमुल क़ितालु व हुव कुरहुन लकुम व असा अन तकरहू शैअन व हुव खैरुन लकुम व असा अन तुहिब्बू शैअन व हुव शर्रुन लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। अल्लाहुम्मा सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका मन ज़ानत बिहिल सुरूर। इस वेले अल्लाह दी राज इसारो कुर्बानी दी गल हो रही है। अतात ते खुलूस और जज्बे दिल दी गल चल रही है। तो फिर बात ये आई कि साढ़े कोल जो कुछ है ये अल्लाह का दिता हुआ अल्लाह की अमानत है। सारिया नेमत अल्लाह दियाँ दित्तियां हुई। असी अच्छे कपड़े पा रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, इलाज मालजा बेहतरीन कर रहे हैं, तौफीक है साढ़े कोल। तो फिर ये अर्ज़ करते हैं कि या रसूलल्लाह माज़ा युनफ़िक, आपसे पूछते हैं, आप देखो पूछते हैं ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि कितना कुछ असी अल्लाह दी राज दईए और किस तरह दईए, किस किस नूं दईए, के दईए। फरमाया इन्हों फरमा दो मान फ़क़्त मिन खैरिन, यानी जो कुछ तुसी अपने माल चो अपनी तौफीक चो खर्च करना चाहते हो, तुसी अल्लाह की रज़ा वास्ते अल्लाह की राज देना चाहते हो, अपनी मेहनत अपनी कोशिश अपनी तवज्जो नूं इस तरफ लाना चाहते हो कि अल्लाह की रज़ा वास्ते अल्लाह के बंदों की खिदमत की जाए। तो जिहड़ी तुसी नेकी करते हो, जिहड़ी भलाई करते हो, जिहड़ी तुसी अच्छाई करते हो, अल्लाह के राज खुलूस ना खर्च करते हो या होर कोई भली गल करते हो, तो फलिल वालिदैन, सब तो पहला हक तो साढ़े वालिदैन का। उन्हां दी खिदमत करो, उन्हां दा इलाज मालजा करो, उन्हां दी दिलजोई करो, उन्हां नूं तनहा ना छोड़ो, उन्हां नूं परेशान ना होण दिओ। यानी जिहड़ी मेहनत तुसां बनी आदम की खिदमत वास्ते करनी है अल्लाह की रज़ा वास्ते कि अल्लाह की मखलूक है और इसकी खिदमत की खालिक राज़ी होएगा, उस खिदमत का सब तो पहला इस्तेकाक है तुहाडे वालिदैन का। वालिदैन तो बाद रिश्तेदारां की वारी आउंदी, वल अकरबीन, जिहड़े तुहाडे रिश्तेदार करीबी चाचे ताए फुफियां मामे या उन्हां दी औलाद या जिहड़े करीबी रिश्तेदार बनते हैं उन्हां दी खिदमत करो। अगर उन्हां कोई गरीब है उसकी मदद करो, कोई बीमार है उसका इलाज कराओ। तुहाडे कोल अगर कोई चीज़ ज़ायदा ज़रूरत है तो वो तुसीं उन्हां नूं भी दिओ। वल यतामा वल मसाकीन, फिर रिश्तेदारां तो बाद इस्तेकाक है यतीम बच्चों का। जिहड़े बच्चे नाबालग रह वैंदे और उन्हां दा वालिद फौत हो वैंदा उसनूं यतीम आख्या वैंदा। जिसले बालिग हो वैंदे तो फिर वो अपनी मेहनत मुशक्कत कमाई जोगे उसके अहल हो वैंदे। लेकिन नाबालिग बच्चे, कोई ज़ेरे तालीम रह गया, कोई मासूम जिहड़े कम नहीं कर सकते, छोटे बच्चे रह गए, बच्चियां रह गईयां, यतीम बच्चियां की शादी कराओ, उन्हां दी मदद करो, यतीम बच्चों का इलाज मालजे का उन्हां दी तालीम का इंतज़ाम करो, उन्हां दे लिबास खाण पीण का अगर उन्हां को नहीं उन्हां दी मदद करो। वल मसाकीन, फिर ऐसे लोग जिहड़े कम नहीं कर सकते और उसकी वजह तो वो गुरबत की ज़द च। मसाकीन वो लोग होंदे जिन्हां च
किसी बंदे दी ज़हनी हालत ऐसी है कि वो कम नहीं करता, किसी दी जिस्मानी हालत ऐसी है, माजूर है, कम नहीं कर सकता, मुहताज हो गया। ये ਜਿਹੜੇ लोग सेहतमंद तंदुरुस्त तवाना हट्टे कट्टे जिन्होंने महज मंगने का चस्का पै वैंदा, ये मसाकीन नहीं आते, ये मस्कीन नहीं आते। मस्कीन वो लोग होंगे ਜਿਹੜੇ मुस्तहिक वो अफराद होंगे ਜਿਹੜੇ कोई ना कोई उज़र होंदा जिन्हों के कोल कमाई करने वास्ते, जैसे कोई जिस्मानी अवारज़ात हैं या कोई दिमागी तौर पर कमज़ोर है या किसी की नज़र नहीं ठीक, कम नहीं कर सकता, और इस तरह दियाँ बेशुमार कोई अवारज़ात हैं जिसकी वजह तो वो मस्कनत और गरीबी घिरे हुए, उन्होंने मदद करो। वबन सबील, और मुसाफिरां की मदद करो। कोई बंदा भी जिसले अपने घर चो निकलता सफ़र आता तो घर भावें वो अमीर भी होवे, सफ़र उत्थे जिसते उसकी वाकफियत कोई नहीं, जानने वाला कोई नहीं, उत्थे वो मुस्तहिक हो वैंदा मदद का। अगर उसदे कोल सरमाया है तो उसनूं होर बहुत सारी मदद चाहिए हो सी, कोई रहनुमाई चाहिए हो सी, उसने कोई खरीदो फरोख्त करनी, उसे रहनुमाई चाहिए हो सी। अगर उसदे कोल सरमाया है भी, कोई रहने वास्ते टिकाना चाहिए, तहफ़ुज़ की ज़रूरत हो सी कि उसकी जान माल का तहफ़ुज़ होवे, तो वो बहरहाल अगर मुसाफिर सरमायादार भी है तो बहुत सारी इमदाद का मुहताज होगा, तो उसकी मदद करो। वमा तफ़अलू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाह बिही अलीम, और ये याद रखो कि नेकी करके किसी ते एहसान न करो, न वालिदैन ते, न रिश्तेदारां ते, न यतीमां ते, न मस्कीनां ते, न मुसाफिरां ते। इन्हां ते तुहाडा एहसान कोई नहीं कि तुसीं उन्हां नाल भलाई करदे हो तो फिर उन्हां ते एहसान जतांदे रहो, बल्कि नेकी जिहड़ा बंदा करदा अल्लाह जल्ला शानू उसकी नेकी तो वाकिफ़ है, वो अल्लाह की रज़ा वास्ते करदा, और उसदे अजर, उसदे बदले और उसदे सवाब की तवक्को अल्लाह करीम तो रखनी चाहिए। वो जानदा तुसां के नेकी कीती, कितने खलूस नाल कीती, कितनी मेहनत नाल कीती, इस वास्ते इसकी उम्मीद भी अल्लाह पाक तो रखनी चाहिए। फिर इन्हां कुर्बानियां दे विच सब तो वड्डा ईसार, सब तो वड्डी कुर्बानी ये है, कुतिबा अलैकुमुल क़िताल, अल्लाह ने तो साढ़े ते जिहाद फर्ज कर दिता। अल्लाह की राह विच लड़ना, अल्लाह की राह विच क़िताल करना अल्लाह ने फर्ज कर दिता। वह वकुरहुन लकुम, वो तुहानू शायद चंगा न भी लगे, जान देना किसी नूं या सीने जख्म खाना चंगा नहीं लगता, तुहानू पसंद न भी आवे, लेकिन ये तो साड़ी पसंद की गल नहीं। असा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुन लकुम, हो सकता एक चीज़ तुहाडी पसंद के मुताबिक ना होवे लेकिन वो तुहाडे वास्ते बहुत बेहतर होवे। कितनी ऐसियां दवाइयां जिहड़ियां सख्त तलख सख्त कड़वियां होंदियां लेकिन वो सेहत वास्ते ज़रूरी होंदियां, वो तलखी जिहड़ी है वो हलके च और मूँह च महसूस तो होंदी। पंजाबी दे किसी का शेर भी है, बमुसब्बर मूँह नूं कौड़ा लगदा, देन हवा हरीड़ा, मुसब्बर मूँह नूं कौड़ा लगदा, देन हवा हरीड़ा, परजा सगो हेठ हो जावन, दूर होवन सब पीड़ा। दो चीज़ां तलखन खुश्कन, लेकिन हलक चो तले उतर जान तो सारे दर्द दुरुस्त कर देनियां। इत्थे ये जिहड़ा है क़िताल, इस्लाम ने इस क़िताल की एक नवी अपनी एक थ्योरी दी है, एक नवा फलसफा दिता कि जंग हुंदी है दो दुश्मनों के, दो दुश्मन कौमां के, दो दुश्मन मुल्कां के दरम्यान, और वो जंग हमेशा अकवाम और अफराद के दरम्यान होंदी, और फिर लड़ने वाले दोवां की ख्वाहिश ये होंदी है कि मुखालिफ नूं शिकस्त दिती जाए, उसदे बंदे मार दिते जान, उसदे वसाइल तबाह कर दिते जान, उसदे ज़राए हयात दे उजाड़ दिते जान, खेत फसल जला दिते जान, उसदे कोल अगर कोई कारखाने वगैरह हैं वो तबाह कर दिते जान, उसका जिहड़ा निज़ाम है तहजीब का, तालीम का, माशरत का, वो सारा तिलपट कर दिता जाए और उन्होंने हमेशा वास्ते अपना गुलाम बना लिया जाए ताकि वो अगों कदी साडा मुकाबला न कर सकन। ये होंदी है जंग। और इसकी बेहतरीन मिसाल जिहड़ी गुज़श्ता 2-3 सदियां गुजरी है, ये वड्डियां ताकतां दीयां कॉलोनियां नूं तक लो
कि जिस मुल्क ते ना कब्ज़ा किया उसनूं कानूनी बनाया, उन्हां दे वसाइल ते कब्ज़ा कर लिया, बेपनाह अफराद नूं कतल किया और बेशुमार लोगों नूं तबाह किया, घर लुट लेन और साहिब इज़्ज़त लोगों नूं रुसवा कर दिता, शहरां दे शहर उजाड़ दिते। फिर उस तो बाद उन्हां दे माशरे नूं तबाह करने वास्ते उत्थे अपनी पसंद दा निज़ाम तालीम राइज किया, अपनी पसंद दा उत्थे निज़ाम अदल कायम किया और सारा कुछ इस तरह का किया कि वो मफतू कौम जिहड़ी है वो कभी सर ना उठा सके। इस्लाम ने किताल नूं एक नई समत, एक नई जहद दी है। इस्लाम ने अफराद दे नाल लड़ाई की नहीं। इस्लाम ने मना कर दिता कि कोई शख्स किसी दूसरे की जान नहीं लै सकता, हर शख्स को जिंदा रहने का हक हासिल है। जिहाद और किताल जिहड़ा शरी है वो बुराई के खिलाफ है, जुल्म के खिलाफ है, किसी फर्द के खिलाफ नहीं। अगर कोई फर्द या कोई कौम जुल्म कर रही है, दूसरों के हुकूक खस रही है, दूसरों को कतल कर रही है, दूसरों का दीन खस रही है, दूसरों को कुफर शिरक ते मजबूर कर रही है, दूसरों के माशरे को तबाह कर रही है, तो उस जालिम का हथ रोकना, जुल्म को रोकना जिहाद है। और इस्लाम उस वक़्त तक उन्होंने नाल मुकाबला करेगा, मुसलमान उस वक़्त तक उस कौम नाल लड़नगे जिस वक़्त तक वो अपने जुल्म तो बाज नहीं आ वैंदी। अगर वो जुल्म तो बाज आ वैंदी है तो फिर उसदे नाल शरायत सुलह तय हो जाएंगे, अगों हदूद मुतयन हो जाएंगे कि वो किसी दूसरे के हक में मुदाखलत ना करन, अपना दीन जिहड़ा किसी का है रखन, जिहड़ा मजहब है किसी का रखन, जिहड़े वसाइल जिंदगी के तबाह नहीं किए जाएंगे, दूसरे अकवाम के मज़ाहिब मदाखलत नहीं की जाएगी, उन्होंने इबादत खाने कोई मदाखलत नहीं की जाएगी, जोड़े लोग इबादत खाने बैठे उन्होंने छेड़न। एन हालत जंग भी खवातीन बच्चों या उन्होंने लोगों जोड़े मुकाबले च नहीं आते उन्होंने परेशान नहीं किया जाएगा। लिहाजा ये होवेगा महज अल्लाह की रजा वास्ते। जिहाद तो मकसद न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, कोई किसी के मुल्क पे कब्ज़ा करने वास्ते या किसी का माल लुटने वास्ते नहीं, बल्कि मकसद अल्लाह की रज़ा होएगा। और इस्लाम ने साबित किया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे इस आलम तो पर्दा फरमान तो बाद मुसलमाना ने रुबा सदी के अंदर अंदर 3 बरसां के अंदर अंदर रूए ज़मीन के बेशतर इलाके फतह कर ले और एक ऐसी सल्तनत मनशा शहूद ते आई जिस दियां सरहदां साइबेरिया तो लैके अफ्रीका तक और चीन तो लैके हिस्पानिया तक फैल गई, बेपनाह वसी सल्तनत बन गई जिस सारी दे विच अदल कायम किया गया। किसी बुढ़े की कराक, किसी औरत की चीख, किसी यतीम बच्चे के आंसू नज़र नहीं आते कि किसी ते मुसलमान सिपाहियों ने ज्यादती की हो या मुसलमान मुजाहिदीन ने किसी का नाजायज़ माल लुटिया हो या किसी ने नाजायज़ कतल किया हो। इतनी बड़ी रियासत अगर मुखालिफीन मुशरिकीन और कुफ़ार नूं भी इंसाफ नसीब होया तो इस्लाम के ज़ेरे नगी आके और इस्लामी रियासत आके उन्होंने भी इंसाफ मिला, जिसकी वजह तो जौक दर जौक लोग इस्लाम में दाखिल होए। कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु हुवा कुर्हुल लकुम, साढ़े ते जिहाद फ़र्ज किया गया, किताल फ़र्ज किया गया अल्लाह दी राज। और एक किताल फ़र्ज होया और एक क़यामत तक फ़र्ज रहेगा। और ये ज़रूरी नहीं कि इसनों ठोंसिया जाए किसी ते। मुसलमान की ये जिम्मेदारी है, जिस तरह उसते नमाज फ़र्ज है, जिस तरह रोज़ा फ़र्ज है, इसी तरह उसते जिहाद फ़र्ज है। लेकिन जिहाद किसी ज़्यादती या जुल्म का ना नहीं, पुरअमन शहरियां नूं मारने का ना जिहाद नहीं, मसाजिद गोले सटने का ना या बाजार लोगों को कतल करने का ना जिहाद नहीं, बल्कि ये किताल और ये जिहाद इस्लामी रियासत के ज़िम्मे है। और रियासत के जोड़े जिम्मेदारान हैं उन्हों की जिम्मेदारी है कि वो तय करन कि कित्थे जुल्म हो रहा, उस जुल्म की मुखालफत किस तरह की जाए। तो खुदा न खास्ता अज तो साढ़े ये आलम है कि साढ़े को अपन रियासत च अमन कायम नहीं पाँदा, बाहर असा किसी नाल के जिहाद करना, साढ़े अपने शहरों गोली चल रही, अग्गी लग रही, लुटिया जा रहा, डाके पै रहे, चोरियां हो रही। और जिहड़ी रियासत खुद अपनी रैयत का तहफ़ुज़ करने नाकाम हो जाए
उसने दुनिया ते अमन कायम करने का ठेका कित्थे ले लेना है। तो कोई सूरत हाल ही बदल गई है। और कुरान वाले मुसलमान, कुरान जिन्होंने मुसलमान आता वो तो ढूंढिया नहीं लभदे। आसान तो हिब्बुशैन व शरुन लकुम, हो सकता कोई चीज़ तुहानू बड़ी पसंद आवे, बंदा सप वेखे तो बड़ा खूबसूरत लगता लेकिन हाथ लाए तो डस लैंदा। बज़ाहिर दुनियावी उलूम के एतबार ना तुहाडी पसंद के एतबार ना कोई चीज़ तुहानू बड़ी अच्छी लगे लेकिन वो तुहाडे वास्ते नुकसानदेह होवे। वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून, अल्लाह करीम जानदा तुसी नहीं जानदे। इस्लाम का मफहूम यह है कि फ़र्द सब तो पहले अपनी इसलाह करे, अपने अंदरों बुराइयां ख़त्म करे, आप जड़ी कोई ज़्यादती करदा उस तो बाज आ जाए, फिर ये माशरा जड़ा उसनू पाक किया जाए, एक महज़ब सोसाइटी तरतीब दी जाए, एक महज़ब माशरा कायम किया जाए, एक आदिल और इंसाफ पसंद हुकूमत कायम की जाए। ये इस्लामी रियासत और इस्लामी हुकूमत होएगी जिस दे विच मुसलमानां दे नहीं गैर मुस्लिम दे हुकूक भी महफूज होन, जिसे खवातीन दी आबरू महफूज होवे, जिसे लोगों दी जान माल नू तहफ़ुज़ नसीब होवे, जिसे हर बच्चे दा हक तालीम दा उसनू मिले, सेहत दा मिले, हर गरीब मस्कीन दी निगाहदाश्त होवे, जिस दे हर बंदे नू उसका हक दिता जा रहा हो। एक मिसाली इस्लामी माशरा बने और उस दे जेड़े कारपरदाजान या जेड़े उस दे साहिब अरबाब इक़्तिदार व इख्तियार होन, फिर वो अपनी रियासत तो बाहर भी वेखने दे मुकल्लफन। पहले तो अपने अंदर अमन कायम करो, अपने अंदर सुकून कायम करो, अदल कायम करो, लोगों की माली और जड़ियाँ हैं ज़रूरी परेशानियाँ ये दूर करो। जिस वेले रियासत तो साड़ी अपने कदमां ते खड़ो जाए, फिर तुसी सज्जे खब्बे अगर दुनिया ते कितों जुल्म हो रहा, किसी नाल कोई ज़्यादती कर रहा, उस दे हुकूक खस रहा, तो वो जिहड़ा मजलूम है उसकी मदद करो, जालिम दा हथ रोको। इत्थे हुण हालत ये है कि अपने मुल्क च किसी को अमन कायम नहीं होंदा ते ना किहड़े वेले जिहाद असां किहड़े वेले करना, ते असां किसी नूं की आखना। इत्थे तो लोकां हुण ये जिहाद बना लिया वे पड़ोसी दे माल लुट लो तो दो घर छोड़ के त्रीजे की इज्जत लुट लो तो चौथे का बेटा कतल कर दो, ये जिहाद हो गया। ये जिहाद नहीं बदमनी मुल्क पैदा करना या एक दूसरे को कतल करना या इबादत गाहां बम फोड़ना, ये जिहाद नहीं। जिहाद यह है कि जड़ा माशरा पहले उसनू इस्लाम के मुताबिक बनाओ और उसे इस्लामी अकदार नू इस तरह करो कि वो माशरे का उसूल बन जान। हुण तो यह है कि सानू बंदा नमाज पढ़ने वाला भी अजीब लगता, कोई दाढ़ी रख ले तो भी अजीब लगता कि एक ऐसा आदमी है, लिबास इस्लामी पा ले तो अजीब लगता भी ये विच वखरा। यानी कमाल ये है कि लिबास तो लैके किरदार तक गैर इस्लामी साढ़े वास्ते जड़ा वो मयारी है और जड़ा इस्लामी है वो साढ़े वास्ते बायस शर्म बन पैंदा, असीं माजरत खाना जो रवैया हो पैंदा। अजीब बात है। जितने तक अपने माशरे नूं पहले तुसी दुरुस्त नहीं करते, इस्लाम के मुताबिक नहीं ढालते और इस समझ आवे दूसरे नूं तक के पता लगे कि इस्लामी रियासत है, इत्थे अमन है, इत्थे इंसाफ है, इत्थे अदल होंदा, इत्थे हर फर्द नूं उसका हक मिलदा, किसी दे नाल ज़्यादती नहीं होंदी, किसी का हक खसिया नहीं वैंदा। मुसलमान तो मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम जेड़े उस रियासत चन उन्हां दे भी इंसानी हुकूक उन्होंने दिते जाते, जान माल का तहफ़ुज़ दिता वैंदा, बच्चों तालीम दी वैंदी, बीमारां का इलाज मुआलजा होंदा, बेरोज़गारां नूं रोज़गार मिलदा, उन्हां ते भी अल्लाह की रहमत है और वो भी फराखी ना गुजर कर रहे। एक मिसाली माशरा बुनियादी तौर पर कायम करो। उस तो बाद ये वारी आउंदी है कि दुनिया ते होर किस ते कित्थे जुल्म हो रहा उसकी मदद की जाए। तो जिहड़ा अपने आप जो हुण जिहड़ा बंदा अपनी रोज़ी पैदा नहीं कर सकता उस ते तो ज़कात फ़र्ज कोई नहीं। जिहड़ा बंदा अपना इलाज नहीं करा सकता उस दूसरे ते खैर किहड़े वेले करनी। जिहड़ा बंदा अपना गुजारा नहीं कर सकता उसने अल्लाह की राह विच किसी गरीब मस्कीन या यतीम की मदद के करनी है। इस वास्ते पहले अपने माशरे की इसलाह की जाए, अपने माशरे नूं इस्लामी बनाया जाए, मिसाली बनाया जाए।
उस तो बाद वारी आउंदी है कि जिथे गिरदो नवाह विच जिथे जिथे ज़्यादती हो रही है उत्थे उसकी मदद की जाए। फिर जिहाद फर्ज़ किफ़ाया, ਜਿਹੜੇ लोग उत्थे करीब हैं उन्हां ते फर्ज़ ऐन होगा। अगर वो लोग काफ़ी और वो जमात जी है वो अपना फर्ज़ मनसबी अदा करने की अहलियत है और वो कर रही है तो फिर दूसरों की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर उन्होंने तो बुराई वध गई है तो फिर जेडे करीब तरीन मुसलमान हैं उन्होंने ते फ़र्ज़ हो जाएगा। अला हाजा अगर उस तो वो बात वधदी जाएगी तो वो फर्जियत फैलती जाएगी। हो सकता एक वेले रूए ज़मीन ने सारे मुसलमानों ते फ़र्ज़ हो जाए कि इकट्ठे होकर उस बुराई का मुकाबला करें। सो अल्लाह करीम ने ये फ़र्ज़ करार दिता। पहली बुनियादी गल ये कि आपने माशरे अदल कायम करो और दूसरी गल ये कि दुनिया ते किसी ते जुल्म होंदा होवे तो उसनों रोको। और ये इंतहाई एक खूबसूरत माशरे की खूबसूरत तस्वीर पेश की गई है। अल्लाह करीम तौफीक दे। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाह